हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 24 वर्षीय वीर योद्धा के बारे में जिसने 1999 के कारगिल वॉर में अपनी अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आर्मी के पसीने छुटा दिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिफेंसिव शील्ड। आया मजे स्वागत करता हूँ आपका बायोग्राफी के एक न्यू एपिसोड में। कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य की कहानी लगभग हर देशवासी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं देश पर जान न्यौछावर करने वाले इस वीर जाबाज सिपाही का बचपन कैसे बीता और आखिर क्यों इन्होंने एक लग्जरियस लाइफ वाली नौकरी छोड़कर आर्मी में जाने का फैसला किया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस वीर सिपाही के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर कैसे बने। और हमें आशा है कि ये सब जानने के बाद आपके मन में विक्रम बत्रा के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे। इनका नाम लव और कुश था। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। और लव यानी विक्रम अपने जुड़वा भाई विशाल से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल और फिर सेंट्रल स्कूल से प्राप्त की और आर्मी कैंटोनमेंट में स्कूल होने की वजह से आर्मी के अनुशासन को देखकर और पिता से देश प्रेमियों की कहानियां सुनने पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने स्कूल के दिनों से ही देश प्रेम जाग उठा था। कैप्टन विक्रम बत्रा शुरुआत से ही काफी ज्यादा एक्टिव थे और उनकी हर चीज में यही कोशिश रहती थी कि वे हर चीज में आगे रहें, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर इसी वजह से वे बेहतरीन ऑलराउंडर थे। क्योंकि उनका स्कूल एक आर्मी कैंटोनमेंट में था तो इस कारण से वे आते जाते समय वहां चलने वाले आर्मी की गतिविधियों को देखते रहते और सेना की कदम चाल और ड्रम बीट की आवाज को सुनकर वे अक्सर रुक जाते थे। और इसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से साइंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इस दौरान वे एनसीसी के बेहतरीन कैडेट भी चुने गए और उन्हें रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा भी बनाया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उनके द्वारा दी गई मर्चेंट नेवी की परीक्षा का परिणाम आया और उन्होंने ये परीक्षा पास भी कर ली थी और कुछ ही दिनों में उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला था। वे पोलैंड जाने के लिए सारी तैयारियां कर चुके थे, लेकिन फिर ना जाने अचानक उन्हें क्या हुआ। वे अपनी माँ की गोद में सर रखकर बोले, माँ मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और उनका ये फैसला वाकई में हैरान कर देने वाला था क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए की नौकरी ठुकराकर इंडियन आर्मी में जाने का फैसला किया और वे अब पूरी तरीके से मन बना चुके थे कि वे इंडियन आर्मी के लिए खुद को झोंक देंगे। इस फैसले के जोर शोर से ही उन्होंने सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी और इसी बीच 1995 के आसपास जब विक्रम बत्रा उच्च शिक्षा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए तो उनकी मुलाकात वहाँ डिम्पल से हुई और वो उनकी क्लासमेट भी थी। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुँच गई। लेकिन इसके बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि असल में एक साल के बाद यानी 1996 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून बुलाया गया और इसके लिए वे आईएमए में ट्रेनिंग करने के लिए चले गए। फिर 1997 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें आर्मी की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13th बटालियन में अपॉइंट किया गया। अगर हम बात करें मिलिट्री कैरियर की तो कैप्टन विक्रम बत्रा का एक शानदार मिलिट्री कैरियर था। तो जब वो कैप्टन विक्रम बत्रा को 13th बटालियन ऑफ जे&के राइफल्स में अपॉइंट किया गया, तभी से इस वीर बहादुर योद्धा के एक शौर्यता और निर्भीकता के चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को मात्र 18 मंथ्स की नौकरी के बाद ही 1999 में कारगिल वॉर में जाना पड़ा था और इस दौरान वे बहुत ही बहादुरी से लड़े और उन्होंने सबसे पहले चोटी पर झंडा फहराया और एक के बाद एक मिली सफलताओं के बाद ही उन्हें कैप्टन बनाया गया था। और इसके बाद उन्हें आगे बढ़ते हुए श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि ये चैलेंज आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा उन इंसानों में से थे जो कठिन से कठिन चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो। इसी हिम्मत के साथ वे अपने साथियों के साथ इन चोटियों पर कब्जा करने में सफल हुए। पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा से रिएक्शन लिया गया, तब उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर। तभी से इन लाइनों को एक अलग पहचान मिल गई और ये दिल मांगे मोर का नारा देखते ही देखते दुश्मनों के लिए कारगिल वॉर में आफत बन गया और हर तरफ कारगिल वॉर में ये दिल मांगे मोर का नारा गूंज उठा। और जब ये योद्धा युद्ध लड़ रहा था तो कैप्टन विक्रम बत्रा अपने दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे और ऐसे में उन्हें पाकिस्तान की ओर से कोड नेम दिया गया और ये कोड नेम कुछ और नहीं था बल्कि उनका निकनेम शेरशाह था। और 20 जून 1999 को पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद वे
.4875 को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू कर दिया और इसकी बागडोर भी कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंप दी गई। .4875 को कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसकी बागडोर भी कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंप दी गई और इन्होंने अपनी जान की परवाह न करके लेफ्टिनेंट अनुज अय्यर और अपने अन्य साथियों के साथ इस अभियान को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की। इस अभियान पर जाने से पहले विक्रम बत्रा ने 16 जून को अपने बड़े भाई विशाल बत्रा को एक चिट्ठी भी लिखी थी, प्रिय कुश, माँ और पिताजी का ख्याल रख, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद 7 जुलाई .4875 पर कब्जा करने के लिए वे आगे बढ़े और जब 7 जुलाई को आगे बढ़े तो पाकिस्तानी सैनिक ने अनाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जब उन्होंने देखा कि उनके साथी डेंजर जोन में हैं तो वे पाकिस्तानी सैनिकों पर टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये मिशन भी लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन इसी बीच उनकी नजर अपने जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी जो एक विस्फोट में बुरी तरीके से घायल हो गया था और इसी बीच वे अपने साथी को कंधे पर डालकर आगे बढ़े। तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक की गोली उनकी छाती में आ लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और बचे हुए पाकिस्तानियों पर टूट पड़े। अपनी आखिरी सांस से पहले वे तिरंगा फहरा चुके थे और शहीद होने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम शब्द से जय माता दी। जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी तब उस समय लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा अपने घर पालमपुर आए हुए थे और वे न्यूगल नदी के किनारे अपने फेवरेट कैफे में बैठे थे। तभी उनके एक साथी ने कहा, विक्रम, कारगिल में लड़ाई छिड़ चुकी है, तुम अपना ख्याल रखना। तभी विक्रम बत्रा ने कहा, डोंट वरी, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। और .4875 पर विजय पाकर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों ही वादों को पूरा किया, तिरंगा लहराया भी और उसमें लिपट कर भी आए। और कारगिल वॉर के बाद अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और कैप्टन विक्रम बत्रा ने शहीद होने से पहले अपने बहुत से साथियों को बचाया था और उनके बारे में खुद इंडियन आर्मी चीफ ने कहा अगर वे जिंदा वापस आते तो वे इंडियन आर्मी के चीफ बन गए होते। और 2021 में आई फिल्म शेरशाह में सिद्धांत मल्होत्रा कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल लीड कर चुके हैं। कारगिल वॉर में उनका कोड नेम शेरशाह होने के कारण फिल्म शेरशाह नाम से आई। किसी भी सैनिक का बलिदान छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे बहादुर या निर्भीक सैनिक आ जाते हैं और ऐसा एग्जाम्पल दे जाते हैं जिसे सुनने मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कैप्टन विक्रम बत्रा भी उन्हीं वीर सैनिकों में से एक हैं जिन्होंने युद्ध में अपना अदम्य साहस दिखाया और ऐसे वीर सैनिक के बलिदान के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और अंत में हम ये चाहेंगे आप इसे जितना हो सके शेयर करें ताकि प्रत्येक देशवासी को इनके सर्वोच्च बलिदान का पता चल सके। अगर वीडियो को लेकर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।